अभी हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे, तो गॉस लॉ का थ्योरी हो गया था। अभी हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में। उससे पहले एक सूचना, आप लोग थोड़ा सावधान रहेंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है फिजिक्स बाई अभय राणा, याद रखिएगा, फिजिक्स बाई अभय राणा। और कोई दूसरा आदमी मेरे नाम से गलत चैनल बना रहा है, वो है अभय राणा फिजिक्स नवादा। तो अभय राणा फिजिक्स नवादा वो मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल है फिजिक्स बाई अभय राणा, ठीक है ना। मेरा चैनल है फिजिक्स बाई अभय राणा, और कोई दूसरा जो बना रहा है वो अभय राणा फिजिक्स है, ध्यान रखिएगा। मेरा है फिजिक्स बाई अभय राणा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि दिए गए चित्र में संतुलन में धागे द्वारा उदगम से कितना कोण बनेगा। यही प्लेट है, यह आवेशित प्लेट दे दी और ये धागा है। तो हम देख रहे हैं ना कि प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये धागे में जो बॉब लगा हुआ है, बॉब का मास m और चार्ज क्या है, +q। तो ये प्लेट भी पॉजिटिव है और चार्ज भी पॉजिटिव है। तो दोनों जब पॉजिटिव है तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, विकर्षण का फोर्स लगेगा। तो विकर्षण बल के बाद फिगर कैसा होगा जो हम नीचे बना रहे हैं। यहां ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये विकर्षण बल के कारण ये थोड़ा दूर चला जाएगा धागा, ऐसे। ये मास m और चार्ज +q है, तो इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, F = q। और ये एंगल यहाँ पे बना थीटा, इसी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मास m है, तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ये जो धागा है इसमें टेंशन लगा T। अब हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे। देखिए इधर बाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल, ये थीटा एकांतर कोण। तो T का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और इधर T sin थीटा। ये T, तो इधर T cos थीटा, T sin थीटा, और ये रिपल्सन फोर्स Q। अब इसका डायग्राम यहाँ पे देखिए, तो नीचे mg, ऊपर क्या हो गया, T cos थीटा, इधर हो गया QE, ये फोर्स F = QE, और इधर है T sin थीटा। अब देखिए संतुलन में कहता है, तो संतुलन में क्या होगा, ये फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, तो T sin थीटा = QE। इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो T cos थीटा = mg। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो T sin थीटा बाई T cos थीटा = QE बाई mg। तो T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां देखिए क्या बचेगा, साइन थीटा, ये T और T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा = QE बाई mg। और हम लोग पढ़े हैं प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़े हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को Q बाई A लिखेंगे, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा Q बाई mg, और E का वैल्यू कितना आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो यही हो जाएगा tan थीटा = Q² बाई mg × एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम, ये प्लेट जो है, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझ में आया। ये रिपल्सन फोर्स इधर लगा, F = QE, नीचे mg, टेंशन का इधर कंपोनेंट T cos थीटा, T sin थीटा। सारे फोर्स को हम लोग ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, दाएं लेफ्ट साइड का फोर्स = राइट साइड का फोर्स। तो दो इक्वेशन मिल गया, T sin थीटा = QE और T cos थीटा = ये हो गया लेफ्ट साइड का फोर्स = राइट साइड का फोर्स, और इक्वेशन सेकंड हो गया ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। दोनों को डिवाइड कर दिए, तो T कैंसिल, साइन बाई कॉस, tan थीटा = QE बाई mg, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन,
ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा उसको समझेंगे ठीक से। देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन अभी है, वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है ये, इसका साइड लेंथ L/2 है। क्यूब है जिसका साइड भुजा की लंबाई कितना है L/2, और एक रॉड है, रॉड मतलब छड़, रॉड का लेंथ L है, और इस पूरे रॉड पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये जो क्यूब है ना, क्यूब में कोई चार्ज नहीं है, और क्यूब के साइड का लेंथ कितना है L/2, और एक रॉड है, रॉड पे चार्ज है प्लस क्यू। रॉड को क्या किए कि धीरे धीरे स्लोली, क्वेश्चन समझिए, ये रॉड है, रॉड को धीरे धीरे इसके अंदर घुसाए और ऐसे निकाल दिए, ऐसे। ठीक है, तो फ्लक्स और टाइम के बीच ग्राफ कहता है कौन सा ग्राफ करेक्ट है। ऑप्शन ए दे दिया, ये फ्लक्स है, ये टाइम है। ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है इधर फ्लक्स और इधर टाइम। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी दिया, ये फ्लक्स और ये टाइम, और ऑप्शन डी है फ्लक्स टाइम। अब कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें कैसे पता लगेगा ग्राफ का? तो पहले हम ये देखेंगे ना कि रॉड का लेंथ कितना है L, और क्यूब का साइड का लेंथ कितना है L/2। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या है? Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया Q इंटरनल। यानी क्यूब के अंदर जितना चार्ज रहेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे चार्ज घटेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पहले फिगर समझना है हम लोग को। ये जैसे यही रॉड है, सपोज करो ये रॉड है, और ये चार्ज एक जगह पे नहीं है, ये चार्ज जो है ये चार्ज कहाँ है, पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे लंबाई में बटा हुआ है यूनिफॉर्मली। तो क्या होगा कि पहले ये सपोज करो कि यही रॉड है, ये पेन जो दोनों है ये रॉड है, और हर जगह पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि रॉड का लेंथ जो है वो क्यूब के लेंथ का क्या है, डबल है। तो रॉड का लेंथ क्या है, क्यूब के लेंथ का डबल है। तो पहले क्या होगा, ऐसे गए इनिशियली, अभी तो कोई फ्लक्स जीरो नहीं है, क्यू इंटरनल कौन सा होगा, जब रॉड इसके अंदर घुसेगा। तो रॉड इसके अंदर आया, इंटर किया, तो जैसे एंटर किया तो यहाँ पर जो चार्ज था वो इनसाइड हो गया, थोड़ा और अंदर गया थोड़ा और चार्ज गया, थोड़ा और अंदर गया तो और चार्ज। यानी पहले क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो पहले फ्लक्स इंक्रीज किया, अब इंक्रीज करके अंदर कितना आ जाएगा, अंदर रॉड का पार्ट L/2 पार्ट, लेकिन रॉड का लेंथ कितना है L। तो अभी अब यहाँ पे L/2 पार्ट अंदर चला है, अब धीरे धीरे ये बाहर निकलेगा इधर से पोर्शन। तो बाहर निकलेगा तो इसके अंदर कितना पार्ट अभी तक है, L/2 पार्ट अंदर ही है, यानी फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर आ रहा है तो L/2 पार्ट अंदर ही है तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक कांस्टेंट रहा। फिर जब ये निकल रहा है तो इधर देखिए लेंथ घट रहा है अंदर, यानी कि इंटरनल घट रहा है, घटते घटते क्या हो गया, जीरो। यानी पहले क्या होगा कि पहले फ्लक्स इंक्रीज करेगा,
जैसे जैसे रॉड अंदर जाएगा तो फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते थोड़ा देर क्या रहेगा, कांस्टेंट, जब तक L/2 है, और फिर जब ये बाहर निकलेगा तो Q इंटरनल डिक्रीज करेगा। तो पहला ग्राफ में क्या है कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, और इसमें क्या है, पहले फ्लक्स इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज किया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी, क्योंकि पहले जैसे जैसे रॉड अंदर गया तो फ्लक्स क्या किया, इंक्रीज किया, फिर क्या हुआ, फ्लक्स कांस्टेंट हुआ। कब कांस्टेंट होगा, जब L/2 लेंथ अंदर गया तब, और जब निकलने लगा तो फ्लक्स डिक्रीज किया। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो क्वेश्चन नोट कर लो, इसको ध्यान से देखिए। अब इसी क्वेश्चन में हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, किसी को और कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिया ये ठीक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे रॉड का लेंथ भी अगर L है और क्यूब का लेंथ भी L मान ली, तब कौन सा ऑप्शन होगा। दोनों का लेंथ सेम है, जितना क्यूब का लेंथ है उतना ही रॉड का लेंथ है। तो रॉड जैसे जैसे इंटर करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब दोनों का लेंथ सेम है तो L लेंथ अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। अब निकलने लगेगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे तो चार्ज घटेगा ना, तो आंसर कौन हो जाएगा, ए। तो जब दोनों का लेंथ सेम रहेगा तो ऑप्शन ए, और अगर रॉड का लेंथ ज्यादा है तो ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अभी हम फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में आवेशित खोखले गोले के कारण बिंदु ए, बी और सी पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात है, जबकि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। क्वेश्चन है, दिए गया चित्र, ये फिगर दे रहा है, इसका रेडियस कितना दे रहा है, कैपिटल आर। ए, बी और सी पे पूछ रहा है, ये पॉइंट ए है। ये फिगर कहाँ पे दिया जाएगा, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, और सेंटर से सी का डिस्टेंस स्मॉल आर। ये तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे, ए पे, बी पे और सी पे। तो तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए, बी और सी पे। तो हमको इसमें ये देखना है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, कि कौन पॉइंट अंदर है, कौन पॉइंट सरफेस पे है और कौन पॉइंट बाहर है। तो आप लोग फिगर देखेंगे तो क्लियर होगा कि पॉइंट ए इज इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट बी इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड पॉइंट सी इज आउटसाइड द स्फीयर। मतलब ए जो है ना स्फीयर के अंदर है, बी जो पॉइंट है वो स्फीयर के सतह पे है, और सी जो है वो आउटसाइड है। अब देखिए तो गोला कैसा दे रहा है, हॉलो, खोखला। तो याद कीजिए खोखले गोले के भीतर, पहले देखिए एट ए पर निकालते हैं। तो चूंकि बिंदु ए गोले के भीतर स्थित, अतः बिंदु ए पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा। हम थ्योरी में बताए थे, थ्योरी याद कीजिएगा कि जो हॉलो स्फीयर होता है, खोखला गोला, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो एक पॉइंट कहीं भी रहता है अंदर में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई ए क्या हो गया, ठीक। बी सतह पे है तो सतह पे मैक्सिमम होता है, तो ई बी पे हो जाएगा क्यू बाई, इस पे टोटल चार्ज ये प्लस क्यू, इस तरह से सरफेस पे है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह रेडियस ले लेंगे। एंड थर्ड है एट सी, तो सी क्या है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर में क्या होता है, हम बताए थे कि हम जो डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और बताए थे कि इस स्थिति में जो आवेशित गोला है वो किसकी तरह कार्य करता है, पॉइंट चार्ज की तरह।
तो EC इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, इसी बन से हो गया। तो फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में इसको। ओके, ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 2 डेज मैंने फिर से ट्राई किया कि लाइव क्लास हो, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। और अभी हम लोग इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लगे हुए हैं कि किस तरह से ये हो। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली परसों वेडनेसडे को आपका लाइव क्लास हो। और परसों हम चैप्टर न्यू शुरू करेंगे, कैपेसिटर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कैपेसिटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो परसों 11 से 11:15 के बीच में लाइव क्लास होगा कैपेसिटर का। कल जो है, कल हम क्वेश्चन ही बताएंगे, गॉस लॉ और पिछले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।